भारत के सबसे महान वैज्ञानिक का जिक्र होता है तो उसमें विक्रम साराभाई का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने देश के लिए जो किया वह अतुलनीय है। यह जग प्रसिद्ध है कि वह विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम आपके लिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता कपड़ा व्यापारी थे। ऐसे में साराभाई की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। उनकी पढ़ाई परिवार के बनाए एक ऐसे स्कूल में हुई थी जिसमें विज्ञान की ओर से उनकी जिज्ञासा और जानकारी को धार देने के लिए वर्कशॉप भी मौजूद थी। 18 साल की उम्र में वह रविंद्रनाथ टैगोर की सिफारिश पर कैम्ब्रिज पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह भारत लौट आए और साल 1947 में उन्होंने अपनी PhD पूरी की। भारत के आजाद होने के बाद उन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि PRL की स्थापना की। भारत में व्यावसायिक प्रबंधन शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए साराभाई ने 1962 में अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक अनुसंधान में भागीदारी होने के बावजूद उन्होंने उद्योग, व्यवसाय और विकास के मुद्दे में रुचि ली। विक्रम साराभाई भारतीय भौतिक विज्ञानी और उद्योगपति थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकास करने में मदद की। उनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि हमारे देश के पास आज इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था है। साराभाई ने 1963 को वैज्ञानिकों के साथ अंतरिक्ष में एक छोटा रॉकेट लॉन्च किया। वह इसके लिए त्रिवेंद्रपुरम के एक गांव थुनबा गए, जहां ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही वहां बने ऑफिस में छत थी। आज इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नासा से संपर्क किया और 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की स्थापना की। इसकी वजह से भारत में केबल टीवी का दौर शुरू हुआ। भारत सरकार ने विक्रम साराभाई को साल 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साल 1942 में विक्रम साराभाई ने मृणालिनी साराभाई से शादी की, जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी। उनके 2 बच्चे थे, कार्तिकेय और मल्लिका। मल्लिका साराभाई खुद एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है और उन्हें पद्म भूषण और पाल्मे डी जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक किरणों के साथ परिवर्तन पर शोध किया था। शोध ने निष्कर्ष निकाला कि मौसम संबंधी प्रभाव कॉस्मिक किरणों के देखे गए दैनिक रूपांतरणों को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसंधान ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अवशिष्ट विविधताएं व्यापक और वैश्विक थी और ये सौर गतिविधि में भिन्नता से संबंधित थी। विक्रम साराभाई ने सौर और अंतर्ग्रही भौतिकी में अनुसंधान के एक नए क्षेत्र की कल्पना की। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की 30 दिसंबर 1971 को मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलते हुए भारतीय वैज्ञानिक 1975 ईस्वी में स्वदेश में निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब रहे। अंतरिक्ष उपग्रहों के कारण ही ग्राम क्षेत्रों में टेलीविजन प्रसारण द्वारा शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास में मदद मिल रही है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान से देश के गरीब किसानों को लाभ हो रहा है। डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू उनकी रुचि की सीमा और विस्तार तथा ऐसे तौर तरीके थे जिसके बल पर वे अपने विचारों को संस्थाओं में परिवर्तित करने में कामयाब हुए। विक्रम साराभाई के जीवन से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित विक्रम साराभाई बायोग्राफी पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। यह पुस्तकें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएंगी। इन पुस्तकों को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।